एपिसोड की शुरुआत में हमें 18 साल के कासुकाबे हायातो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ग्रैंडमा के कैफे के यहाँ पे आया होता है। इस कैफे का नाम फैमिली कैफे टेनेंस होता है। दरअसल हायातो इस जगह को तोड़ने के लिए आया होता है, क्योंकि इस जगह से वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। हायातो फिर अपने घर के यहाँ पे आ जाता है और आराम करने लग जाता है। तभी इसके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे देख के हायातो एकदम शॉक में चले जाता है और यहाँ से जाने लग जाता है और दूसरे रूम का गेट खोलता ही है। तभी इसके सामने एक और लड़की आ जाती है, जो कि इसके सामने अपने पूरे कपड़े उतार देती है, जिसे देख के हायातो एकदम परेशान हो जाता है। हायातो सोचता है आखिरकार दो बिना कपड़ों वाली लड़कियां मेरे घर में क्या कर रही है। तभी इसके सामने एक और लड़की आ जाती है, ये इसे देख के हैरान हो जाता है। इसके बाद एक और लड़की इसके सामने आ जाती है, जो कि अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। फिर ये आखिर में एक और लड़की को देखता है, जो कि अजीब ढंग से सो रही होती है। ये फिर यहाँ से भागने लग जाता है। तभी इन्हीं में से एक लड़की हायातो के ऊपर हमला कर देती है और ये लोग हायातो को बांध देते हैं। ये लोग फिर पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। हायातो बताता है जो यहाँ की ओनर थी, मैं उनका पोता हूँ। तो ये लोग इससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हमें बताया तो था कि उनका एक पोता है जो कि टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हायातो फिर इन सबसे पूछता है कि आखिरकार तुम सबका रिलेशनशिप क्या है मेरे दादी के साथ। तो इन्हीं में से एक लड़की कहती है कि हम सब उनकी फैमिली है। तभी हायातो कहता है कि किस तरह की फैमिली, हमारी फैमिली में सिर्फ हम दो ही मेंबर्स थे, अब सिर्फ मैं ही बचा हुआ हूँ। तभी यहाँ पे एक लड़की कहती कि हम यहाँ पे पार्ट टाइमर्स है, जो कि यहाँ पे काम किया करते थे। तभी हमें उन ग्रैंडमा ने कहा कि हम यहाँ पे रह सकते हैं और उन्हें अपनी फैमिली की तरह मान सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे हम रह रहे हैं। तभी एक लड़की कहती कि इसका मतलब हमारे पास पूरे अधिकार है इस घर में रहने की। एक और लड़की कहती कि तुम वापस टोक्यो क्यों नहीं चले जाते, आखिरकार तुम यहाँ पे आई क्यों। हायातो कहता कि मैं इस घर का ओनर हूँ और तुम सब मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हो। आखिरकार तुम सब यहाँ पे कर ही क्या रहे हो, तुम सबको मैं अभी के अभी यहाँ से निकाल सकता हूँ। तभी ये सब कहते कि आखिरकार तुम कैसे पोते हो, तुमने अपनी दादी को करीब 3 साल के लिए अकेले छोड़ दिया, हम सब ने मिलकर तुम्हारी दादी की फ्यूनरल के लिए पैसे दिए। तभी हायातो कहता है कि दरअसल मेरी दादी से मेरे हाई स्कूल के समय पर लड़ाई हो गई थी, इसी वजह से मैं उनसे बात नहीं किया करता था। तो ये कहता है कि लगता है उनकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि उनका इतना घटिया ग्रैंडसन है। तो हायातो कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे हाथों की रस्सियां खोलो और तुम सब यहाँ से जल्दी के जल्दी निकल जाओ। ये सब लड़कियां फिर परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये सब अब करने क्या वाली है, क्योंकि ना ही इनके पास पैसे है और ना ही रहने को कोई ठिकाना। तो यहाँ पे एक लड़की कहती है कि हम उसे इग्नोर करके वहां पे रह सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि वो उतना आसान नहीं होने वाला। इनमें से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि यहाँ पे हायातो ने कहा होता है कि पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे पार्किंग लॉट बनाने वाला है, क्योंकि गर्मियों के दौरान यहाँ पे काफी सारे विजिटर्स आते हैं, जिससे ये काफी सारा मुनाफा कमा सकता है। तभी यहाँ पे एक लड़की कहती कि मैं उसे रोकने में इतनी ज्यादा बिजी होगी कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि सारी लड़कियों में से सिर्फ उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा। तभी यहाँ पे एक लड़की कहती कि मेरे पास एक आइडिया है, सारे लड़के ठरकी होते हैं और ये भी उन्हीं की एक प्रजाति का, ये एक बंदर के अलावा कुछ नहीं है। इसे हम सड्यूस करते हुए इसकी एक वीडियो बना लेंगे, जिसके बाद हम इसे ब्लैकमेल करेंगे। वहीं पे हमें हायातो को दिखाया जाता है, जो कि बिस्तर में लेटे हुए उस पल को याद कर रहा होता है जिस टाइम ये अपने दादी से लड़के टोक्यो चला गया था। तभी यहाँ पे गुलाबी बाल वाली लड़की आ जाती है, जिसने यहाँ पे मेड के कपड़े पहने होते हैं। दरअसल ये इनका प्लान होता है कि हायातो को इससे सड्यूस करेंगे, पर हायातो कहता है अगर तुम मुझे मस्का लगाने के लिए आई हो और मेरा माइंड चेंज करने के लिए आई हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और मुझे ये बताओ, क्या तुम हमेशा इस ड्रेस को पहन के खाना बनाती हो क्या। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए इतना कुछ कर रही है क्योंकि ये इसका मास्टर है। ये फिर हायातो को कहती कि मैं सोच रही थी मैं तुम्हारे लिए शिम्प वाले फ्राइड राइस बनाऊं, पर हायातो कहते कि मेरे लिए फ्राइड चिकन बनाओ, पर ये कहती कि वो मुझे बनाना नहीं आता। तो हायातो कहता है उससे मुझे क्या, जिसके बाद ये फ्राइड चिकन बनाती है, जो कि पूरी तरह जल चुका होता है। हायातो ये देख के इसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि तुमने मेरा काफी ज्यादा नुकसान करवा दिया। जिसके बाद ये कहती कि मैं इस चीज को और ज्यादा प्ले नहीं कर सकती, ये काफी घटिया इंसान है। तब यहाँ पे ब्लू हेयर वाली लड़की आ जाती है, जो कि कहती कि हायाती चलो बाहर चलती हम। तो यहाँ पे हायातो कहता है क्या तुम हमेशा इसी ड्रेस में बाहर जाती हो। ये कहती कि इस बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती है, ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग खाना खाने लग जाते हैं। तब यहाँ पे ऑरेंज हेयर वाली लड़की कहती कि मास्टर आपके लिए हमने बात रेडी कर दी है, आप जाके नहा सकते हैं। हायातो को पहले शक होता है, वो सोचता है कि कहीं ये लोग दोबारा से मजाक तो नहीं करने वाले। जिसके बाद हायातो नहाने के लिए चले जाता है और ये उस पल को याद करने लग जाता है जब इसने अपनी दादी को टोक्यो यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, पर इसकी दादी ने इसे मना कर दिया था। ये कह के कि वो जगह काफी ज्यादा घटिया है, वहां तुम सरवाइव नहीं कर सकते। हायातो को फिर अजीब सी चीजें महसूस होने लग जाती है। वो सोचता है कि कहीं ये सारी लड़कियां प्रैंक की वजह से इसके यहाँ पे एक साथ नहाने के लिए ना आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हायातो फिर यहाँ पे कैफे के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे ये देखता है कि सुनहरे बाल वाली लड़की यहाँ पे सिगरेट पी रही होती है। हायातो को इसके ऊपर
पर गुस्सा आ जाता है कि आखिरकार वो इस जगह पे सिगरेट कैसे पी सकती है। वो इसके लिए उसे डांटता भी है। तभी ये लड़की इसे बताती है कि दरअसल ये सिगरेट के रूप में चॉकलेट्स है, जो कि इसे खाना काफी ज्यादा पसंद है और ये अपने बैंड के लिए यहाँ पे गाने लिखने के लिए आते रहती है। ये फिर इसे कहती है कि इस चीज से इसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी इस जगह को वो बंद करने वाला है। पर हया तो यहाँ पे इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और यहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हमें ऑरेंज हेयर वाली लड़की के यहाँ दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे वाइन पी रही होती है और उसके सामने ग्रीन हेयर वाली लड़की होती है, जो कि अजीब बिहेव कर रही होती है। जिसके बाद हमें हयातो को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। दरअसल ये ग्रीन हेयर वाली लड़की होती है, जब भी वो वाइन पीती है वो एकदम ठरकी बन जाती है और वो लड़कों के ऊपर हमला कर देती है। हया तो सोचता है आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। वहीं पे ऑरेंज हेयर वाली लड़की इस चीज की रिकॉर्डिंग कर ही रही होती है। तब यहाँ पे ब्लू हेयर वाली लड़की आती है, जो कि हयातो को कहती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे थे, और वो उसे बुरी तरह पीटती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रीन हेयर वाली लड़की हयातो के लिए खाना बनाती है। इसे कल रात का कुछ भी याद नहीं होता, तो हयातो इसे पूछता है क्या तुम्हें सचमुच कल रात का कुछ भी याद नहीं। ग्रीन हेयर वाली लड़की कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ पे ब्लू हेयर वाली लड़की इसे इग्नोर करते हुए कहती है कि कल रात जो भी कुछ हुआ उस चीज के लिए मुझे माफ कर दो। तभी इनके घर की डोरबेल बजती है। हयातो जब जाके देखता है तो ये वही डिमोलिश वाले होते हैं, जो कि इस घर को तोड़ने के लिए आए होते हैं। ये दोनों इसे समझाते हैं कि अगर ये घर को तोड़ दे तो इसे कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। वहीं पे हमें ऑरेंज हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि हमें उसे अभी मारना पड़ेगा, जिसके बाद हम उसे कहीं पे गाड़ देंगे। वहीं पे हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि फैमिली कैफे के टेम्पलेट के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है और वो गिर जाता है। और उसे गिरते हुए दिखाया तो वो पल याद आ जाता है जब उसकी दादी ने पहली बार इस कैफे को खोला होता है। इसकी दादी इसे बताती कि फैमिली का मतलब स्पेनिश में फैमिली होता है। इसका मतलब जो भी कस्टमर्स हमारे इस कैफे में आते हैं वो सभी के सभी हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह है। यहाँ पे ये पर्सन फिर कहता है कि इस चीज को मैं ले जाऊंगा और डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर हया तो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या इस चीज को मैं रख सकता हूँ। ये लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं। ये देख के सब लड़कियां समझ आती है कि हयातो के दिल में अभी भी इस कैफे के लिए एक जगह है। जिसके बाद यहाँ पे सुनहरे बाल वाली लड़की यहाँ पे गुलाबी बाल वाली लड़की को कहती है ये एकदम सही समय है उसके लिए श्रिम्प वाले फ्राइड राइस बनाने का। जिसके बाद हमें हयातो को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ होता है और वो उस पल को याद करने लग जाता है जब उसके माँ बाप एक साथ गुजर गए थे और उसकी दादी को कितना कुछ सहना पड़ा था उसकी वजह से। तभी यहाँ पे गुलाबी बाल वाली लड़की आ जाती है, जो कि कहती है कि आज खाने में श्रिम्प वाले फ्राइड राइस है। ये कहते कि आखिरकार तुम ये मेरे लिए क्यों बना के लाई हो। यहाँ पे ये सब बताया था कि तुम्हारी ग्रैंड माँ ने मुझे ये बनाना सिखाया था, अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो तुम इसे फेंक सकती हो, बेशक मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये यहाँ से जाने से पहले इसे बताते कि दादी ने मुझे कहा था कि ये डिश उनके पोते की फेवरेट डिश है और अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी तरफ से ये डिश उनके पोते को बना के दूं। हाया तो फिर इस डिश को खाने लग जाता है और सोचता है कि आखिरकार इसकी दादी क्या सोच रही थी, और इसे वो पल याद आ जाता है जब इसकी दादी किस्त वालों के सामने अपना सर झुका के उनसे माफी मांगा करती थी। हायातो का आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है कि आखिरकार वो क्या सोच रही थी, आखिरकार मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी किसके लिए गया था। हायातो फिर कहता है कि मैं उन लोगों को दिखा दूंगा जो कि मेरी दादी को किसी काबिल नहीं समझते थे। फिर जब यहाँ पे हायातो प्लेट धो रहा होता है तो यहाँ पे गुलाबी बाल वाली लड़की आ जाती है। हायातो से पूछता है कि मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी दादी हमेशा तुम सबके साथ खाना खाया करती थी। ये कहती कि हाँ। क्या उस रात भी दादी ने तुम्हारे साथ खाना खाया जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। ये कहते कि हाँ, उन्होंने हमारे साथ नॉर्मली खाना खाया, जिसके बाद हमने काफी सारी बातें की और वो काफी हंस रही थी। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और वो वहीं पे लेट गई। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की पर हमें पता चल गया कि वो गुजर चुकी है तो कहता है कि ऐसी बात है तो फिर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। उन्होंने अपना आखिरी पल अपने फैमिली के साथ हंसते हुए बिताया, जिसके बाद वो गुजर गई। आया तो फिर कहता है कि मैंने फैसला कर लिया, अकाउंट के लेजर लाओ। जिसके बाद ये अकाउंट के लेजर देखता है तो यहाँ पे काफी सारी चीजें गड़बड़ हो रखी होती है। आया तो फिर इन सबको कहता है कि तुम सबको हायर करने की वजह से इस कैफे का बजट काफी ऊपर चला गया है। ये लड़कियां फिर इसे पूछती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। ये इसे बताते हैं कि मैं अपनी ग्रैंडमा की जगह पे इस जगह को चिल्लाऊंगा। ये लड़कियां फिर इसे पूछती है तो फिर तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी का क्या करने वाले हो। ये कहता है कि मैं उस जगह से 1 साल के लिए लीव ले लूंगा। तो यहाँ पे गुलाबी बाल वाली कहती है कि इसका मतलब क्या तुम हमारे साथ रहने वाले हो। हाया तो कहते हैं कि हाँ, मैं इस जगह पे रहने वाला हूँ, आखिरकार मैं इस जगह का मालिक हूँ, मैं इस जगह से कहाँ जाऊंगा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कहती है तो काफी परेशानी वाली बात है, पर सभी लड़कियां इस चीज से एग्री कर जाती है कि वो हयातो के साथ रहेंगी, क्योंकि इनके पास ना ही पैसे है ना ही कुछ, तो इसी वजह से इन्हें हयातो के साथ एग्री करना पड़ता है। जिसके बाद ये लोग सोचते हैं कि सचमुच क्या इस कैफे को ये लोग सिक्योर कर पाएंगे, और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। इसका अगला पार्ट जल्दी ही
आने वाला है, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। जल्दी का मतलब कि जल्दी ही आने वाला है, चिंता मत करिए, कुछ ही घंटों में अपलोड हो जाएगा। आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा, इस थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और हाँ यार, जाते हुए यही कहना चाहता हूँ कि गाइस प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि पता नहीं यार यूट्यूब क्या कर रहा है, मेरे चैनल पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। और मुझे पता है कि मैं वो वाले वायरल वाले कंटेंट अभी नहीं डाल रहा, पर जल्दी ही वो वीडियोस में आने वाले हैं जो कि पूरी तरह इस चैनल को बूस्ट देने वाले हैं। तो तब तक के लिए वेट कीजिए। और हाँ यार गाइस, सब सारी वीडियोस पे मैं एडिटिंग पे काम कर रहा हूँ अभी, तो वो जल्दी आने वाले हैं। आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा, इस थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।